नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं अरविंद ओझा। खबर कनाडा से है। कनाडा में एक हत्या हुई है और उस हत्या को लेकर हिंदुस्तान और कनाडा दोनों जगह हलचल है। पूरी खबर क्या है जानने के लिए अरविंद ओझा से बात करेंगे। अरविंद जी, पूरी खबर क्या है? हत्या हुई है कनाडा में, लेकिन उसको लेकर हिंदुस्तान और कनाडा दोनों जगह हलचल मची है। बिल्कुल आपने सही बोला और शायद इस वजह से हम लोग बात भी कर रहे हैं। जो ये शख्स है जिसकी हत्या हुई है उसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकी था, ऐसा आरोप है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। अब हत्या को लेकर हलचल कनाडा, इंडिया और बाकी और जगहों पर क्यों है? क्योंकि जो खालिस्तान समर्थक हैं, बाकी जो टेररिस्ट हैं, उनमें हलचल है। क्योंकि ये हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जलंधर का रहने वाला था और ये शिफ्ट हो गया था कनाडा में। कनाडा में कई गैंगस्टर हाल फिलहाल में शिफ्ट हुए हैं, जिसमें गोल्डी बरार का नाम आता था। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। एक तो सिख फॉर जस्टिस प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जिसको गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित किया हुआ है, बैक किया हुआ है। उससे जुड़ा हुआ था हाल फिलहाल में। लेकिन खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है उससे भी एसोसिएट था, जो एक आतंकी संगठन है। हाल फिलहाल में हरदीप सिंह निज्जर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब में 2021-22 में इसने पुजारी की हत्या कराई थी। माहौल ख़राब करने के लिए। तो इस वजह से और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। जनमत संग्रह कराया जा रहा था अलग खालिस्तान की मांग को लेकर। जो सिख फॉर जस्टिस का चीफ है गुरुपंतवंत सिंह पन्नू, आए दिन वो आपने देखा होगा कि उसके आए दिन उस तरीके के वीडियोज आते हैं, जहरीले एक तरीके जहरीले होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में जनमत संग्रह कराना और आईएसआई के इशारे पर एक तरीके से माहौल खड़ा करने की कोशिश कि पंजाब को अलग किया जाए। तो हाल फिलहाल में जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, जलंधर से भी था, तो जाहिर सी बात है जलंधर में उसके जो लोकल सोर्सेज थे उनका वो इस्तेमाल करने लग गया था और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। आपको यहाँ ये एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि कनाडा, लंदन और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, इन 3 जगहों पर इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर, याद होगा आपको, प्रोटेस्ट, बिल्कुल तिरंगे झंडे का अपमान। तो कनाडा में जो एक्टिविटी हुई उसमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम आ रहा था। अब ये भी जानने हम लोग इन्हें बात नहीं की हत्या कैसे हुई। 2 अज्ञात हमलावर जो बाइक पर सवार थे वो आते हैं। कनाडा में सिरे एक जगह है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे के पास जो निज्जर है वो गाड़ी में बैठा हुआ था। अटैकर्स आते हैं, गोली मारते हैं और उतरने तक का मौका नहीं मिलता है निज्जर को और उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। अब कनाडा पुलिस ऐसे खुले में ही घूम रहा था, मतलब नहीं, वहाँ पर कनाडा में देखिए, कनाडा में मेरी जो एजेंसी से बात, कनाडा में बहुत से ऐसे यूके में वांटेड है परमजीत सिंह पम्मा, वो एनआईए ने उसको भी डिक्लेयर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। यूके में घूमता है, सरेआम घूमता है। क्या ये जानकारी मिल पाई कौन लोग थे जो बाइक सवार जिनकी आप बात कर रहे हैं? इनके बारे में क्या कुछ इनपुट्स मिल पाया है? नहीं, ये अज्ञात हमलावर थे। अच्छा। जो बाइक पर सवार थे, जो एजेंसीज का कहना है, वो आते हैं और जाहिर सी बात है वेल ट्रेंड है। जिस तो मेरे पास वीडियोस भी है। अच्छा। हम वो दिखा नहीं सकते, लेकिन वो कार में बैठा हुआ है निज्जर, वो उतरने तक का उसको मौका नहीं मिला। ट्रेंड जो अटैकर्स थे वो आते हैं, तकरीबन 20 राउंड गोली मारते हैं। यानी साफ है मकसद था हर हाल में मारना। ये इसकी हत्या के बाद आप किस तरीके का रिएक्शंस देख रहे हैं या चूंकि हलचल देखिए हिंदुस्तान और कनाडा दोनों तरफ है, यहाँ पर आप किस तरीके से उसकी हत्या के बाद का इम्पैक्ट देख रहे हैं और वहाँ पर? नहीं, देखिए, एजेंसीज ने तो बहुत राहत की सांस ली है। खासतौर से इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बात हुई, एनआईए के ऑफिसर्स हैं, रॉ के ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत राहत की सांस ली। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो हाल फिलहाल में जो आईएसआई है कश्मीर के अलावा वो खालिस्तान मूवमेंट को बहुत ज़्यादा हवा देने की कोशिश कर रही है। उसके लिए वो गैंगस्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क वो काफ़ी ज़्यादा एनआईए ने, स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस ने वो बस्ट किया है। तो पंजाब के वो गैंगस्टर जो विदेशों में हैं, चाहे जर्मनी, यूके, वो आईएसआई के इशारे पर अब काम करने लगे हैं। तो जैसे आपने लिया हरदीप सिंह निज्जर, जलंधर का रहने वाला, कनाडा में शिफ्ट हो गया था
और उस फिर खालिस्तानी मूवमेंट मूवमेंट को को अपनी तरीके से उसको कर रहा था, जो उसको एक, करने हाँ, लग गया था। उसके अलावा परमजीत सिंह पम्मा आज ही अलर्ट आया हुआ है, यूके में पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ उसने 2000 में लिया था, पहले पंजाब में था, लेकिन अब वो भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए वो काम करने लगा। तो इस बीच जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसने एक रणनीति बनाई कि सिर्फ कश्मीर नहीं, जो उनका आईएसआई का एक ड्रीम है, जो कभी पूरा ना होने वाला सपना है कि अलग अलग हाँ, बिल्कुल। खालिस्तान बनाना, जो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्होंने हवा देनी शुरू की है। जो इंडिया से बाहर बैठे, चाहे जर्मनी हो, यूके में हो और कनाडा में बैठे लोग, आपने एक सवाल पूछा कि कनाडा में खुलेआम जो वांटेड हैं वो वहाँ घूमते हैं, और कई बार इस तरह से इंसिडेंट हुआ। तो ये एक बड़ा झटका है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी। खालिस्तानी टेररिस्ट के बीच हड़कंप है, लेकिन राहत की सांस देखिए, या बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अभी निज्जर मारा गया है, उसकी हत्या हुई है, बहुत अभी इसमें एक कतार लंबी है इसकी। जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, क्या लग रहा है कि उनके स्तर पर खालिस्तानी के जो आतंकी हैं, जो इस तरीके के आका हैं, जो इस तरीके का कभी ना पूरे होने वाला मूवमेंट चला रहे हैं, उनके लिए कितना झटका है? बहुत बड़ा झटका है उनके लिए, और ये मैसेजिंग भी है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडियन एजेंसीज ने एक ऑपरेशन चलाया, हो सकता है ये भी, हालांकि एजेंसीज की तरफ से कोई क्लेम नहीं है। तरह तरह की इसमें बातें हो रही हैं, चूंकि इंडिया के लिए इससे वो वांटेड था। लेकिन अभी सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी आतंकी हाल फिलहाल में 2 अज्ञात हमलावर आए। पाकिस्तान में काफ़ी वक्त से था, ड्रग सप्लाई करता था, टेरर नेटवर्क। अभी महीने भर की बात है, उसको भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ये भी क्या किसी ऑपरेशन का हिस्सा है? हाँ, किसी ये हालांकि तो इसकी पुष्टि तो नहीं, लेकिन सुना कि पाकिस्तान में आपस में ड्रग पेडलरों के बीच झगड़ा था, अज्ञात हमलावर आया और गोली मारकर भाग गया। लेकिन हाल फिलहाल में खालिस्तानी जो टेररिस्ट है उनको झटका कैसे लगा? अभी अवतार सिंह खांडा, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल, अभी उसकी हाल ही में 4-5 दिन में ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ था, और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। और इंटरेस्टिंग ये है कि अवतार सिंह खांडा अमृतपाल को भी पीछे से हैंडलर था। अमृतपाल जो पंजाब में पकड़ा गया, जो बुलेट पे खालिस्तान का सपना देख रहा था, फिर जब पंजाब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो बुलेट से भागता वो एक लंबी उसने बहुत छकाया भी, लेकिन फाइनली पकड़ा गया। तो उसको भी कर रहा था वो पीछे से। उसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन पर जो हुआ था, उसमें भी उसका हाथ माना जाता था। तो इस तरह के कई टेररिस्टों का हाल फिलहाल में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है, चाहे खांडा की बीमारी से। एक सवाल इसमें, पता नहीं ये सवाल कितना पूछना चाहिए मुझे या नहीं पूछना चाहिए, सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन क्या जो इस तरीके के जो चिन्हित करके, चाहे उनकी हत्या हो या इस तरीके अभी इसकी खांडा की, क्या ये भी कहीं इंटरनल किसी ऑपरेशन का हिस्सा भी हो सकते हैं क्या? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। बिल्कुल आपको पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल रहा है कि चाहे जितनी भी एजेंसीज हों, चाहे इंडियन एजेंसीज हों, पाकिस्तान की एजेंसीज हो, अमेरिका की FBI हो, इजराइल की हो। इजराइल, आपको याद होगा कि इजराइल ने अभी हाल फिलहाल में एक टेररिस्ट को 20 साल बाद खोज कर मारा, टर्की में मारा। तो ऐसा नहीं है, इंडियन एजेंसीज भी ऑपरेशंस कराती रही हैं। नेपाल में भले इसकी पुष्टि ना हो, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ, नेपाल में ऐसे बहुत से ऑपरेशंस हुए। हालांकि उसमें बबलू श्रीवास्तव, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, बबलू श्रीवास्तव ने ऐसा बताया जाता है कि मिर्जा दिलसाद बेग की नेपाल में, जो दाऊद इब्राहिम का एसोसिएट था, काफ़ी करीबी था वहाँ से, और नेपाल में उसकी अच्छी पैठ थी, उसकी हत्या करीब करवाई एजेंसीज के इशारे पर। तो नहीं, बिल्कुल एजेंसीज क्लेम नहीं होता, लेकिन एक ऑपरेशन चलता रहता है। एक आखिरी सवाल अरविंद, अब ये जो हत्या इसकी हुई है निज्जर की, इससे कितना खौफ बढ़ेगा कनाडा के अंदर उन लोगों में जो खालिस्तान का झंडा बुलंद क्यों एक कभी ना पूरे होने वाला सपना पाले हुए? नहीं, देखिए बिल्कुल। और आपको बताऊं, टोरंटो एक ऐसी जगह है कनाडा में, और ब्रैम्पटन शहर, ये सब खालिस्तानियों का गढ़ है, ऐसा एजेंसीज का दावा है। और हाल फिलहाल में जो मूवमेंट हुआ, जो एक्टिविटी हुई, और ख़ास तौर से पंजाब में, पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग पे अटैक हुआ, और 2017 से 2021 तक 8 हिंदूवादी नेताओं की हत्या हुई।
8 हिंदूवादी नेताओं की हत्या हुई है पंजाब में। तो ये सब एजेंसीज ने इन चीज़ को मॉनिटर किया कि सब एक पैटर्न पर हो रहा है, तो पीछे मकसद क्या वजह है। तो इन्वेस्टिगेशन में आया कि आईएसआई अब गैंगस्टर और ख़ास तौर से कनाडा, यूके, जर्मनी, इटली, इन सब जगहों पर बैठे वो लोग जो इंडिया से फरार हैं और खालिस्तानी समर्थक हैं, टेररिस्ट हैं, गैंगस्टर हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है। तो बिल्कुल ये जो हरदीप सिंह निज्जर है काफ़ी डेस्परेट था, इसके मारे जाने से मैसेज तो जाएगा ही, और बहुत मुमकिन है कि हत्याकांड मैसेज देने के लिए भी किया गया हो निश्चित। और बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ऑपरेशन कई तरह से होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देते हैं उनका तो असर होता ही है, और जो नहीं दिखाई देते उनका असर बहुत गहरे तक और दूर तक होता है। निज्जर एक ऐसा ही हत्याकांड, इसका जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसे इसी तरीके से चिन्हित किया जाएगा। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।